आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 69 बीपीएससी में इतिहास के वो सवाल जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने का इसका प्रबल संभावना है। तो साथियों, आप सभी से आग्रह करते हैं कि वीडियो जो अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हम। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? उलगुलान ये बिरसा मुंडा को कहते थे। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का विद्रोह का मुंडा उलगुलान के नाम दिया गया था। ठीक है, और ये IAS प्री में भी पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में होता है। संथाल विद्रोह मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किसको हराया था? मेजर बर्रो को हराया था। ये 47 बीपीएससी में भी पूछा गया है। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह बड़ौदा में होता है। ये 2 बार बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, वघेरा विद्रोह 1818 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही क्रम में सजाना है। सही क्रम कौन सा माने विद्रोह सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका तीसरा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कौन सा? दूसरा कच्छ का विद्रोह होता है। उसके बाद आपका कोल विद्रोह होता है और सबसे बाद संथाल विद्रोह होता है। ठीक है, आइए डेट के सहित इसे जान लेते हैं। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच में, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में ये होता है और बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ये हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये कौन से क्षेत्र होगा? सिंहभूम वाले जो क्षेत्र था वहाँ पे कोल विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? और रामोसी विद्रोह तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। 2 बार पूछे जाने वाले सवाल हैं बीपीएससी के। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? 2 बार ये भी सवाल आया है। इसका करम शाह ने इसका स्थापना किया था पागल पंथ का। ठीक है, ये सारे बिहार से रिलेटेड जो विद्रोह हैं वो हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह में आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है उसमें भी सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये IAS में पूछे जाने वाले सवाल हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ये किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की गई थी। 2 बार बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोला था, किसने? वीडी सावरकर ने इसे बोला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरन और W टेलर ने इसे किसकी संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? यह किसी समान योजना के केंद्रीय संगठन यानी कि संगठन और ना संगठन थी और ना ही कोई योजना बनाई गई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए कितने बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित हुआ? ये हमेशा सवाल मैंने देखा है, ये बहुत बार आया है। तो ये कौन सा आपका
अप्रभावित। देखिए क्या सवाल है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर बी बन जाएगा। मुंगेर जो है वो अप्रभावित था और बाकी सब प्रभावित थे। मुजफ्फरपुर, पटना, आरा और दानापुर ये सारे प्रभावित थे। 1857 की क्रांति में मुंगेर प्रभावित नहीं था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल साथियों मैंने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको ज़रूर पसंद आएगा तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी।